दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्योंकार, मैं आपके साथ सत्यपाल। आज बहुत बढ़िया टॉपिक को लेकर के आपके सामने हैं। आज हम बात करेंगे, सबसे पहले 2-3 टॉपिक में हमने बात करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिज़नेस की आवश्यकता क्यों है। हमारा टॉपिक रहेगा कि बेहतर बिज़नेस को कैसे चुना जाए, और बात अगर डायरेक्ट सेलिंग की करें तो डायरेक्ट सेलिंग क्यों, और डायरेक्ट सेलिंग में भी फिर एमवे क्यों। ये सारी बातें सिलसिलेवार मैं आज इस वीडियो में आपसे पूरी करूंगा। मेरा आपसे निवेदन है, आप पूरा वीडियो देखिए, और अगर अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। फिर हम आपसे बात शुरू करते हैं। दोस्तों, बात शुरू करेंगे काम इसको लेकर के कि पूरी दुनिया में जितने भी काम किए जाते हैं वो 4 कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहली कैटेगरी आती है एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय। तीसरी है बिजनेस और चौथी है इन्वेस्टर। सेल्फ एम्प्लॉय यानी नौकरी, बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं। बहुत सारे लोग अपने खुद के कारोबार करते हैं, जैसे कोई सीए है, कोई एडवोकेट है, कोई अपने छोटे छोटे मझोले कारोबार हैं, और कुछ लोग बिजनेस में हैं, और कुछ लोगों के लिए पैसा काम करता है। फ़र्क इन चारों कैटेगरियों में क्या है? इन चारों कैटेगरीज को हम पहले 2 भागों में बांट लेते हैं। एक तरफ हम रखते हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, और एक तरफ हम रखते हैं बिजनेस और इन्वेस्टर। इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो दोस्तों, आप बड़े सिंपल वे में अगर मैं आपको समझाऊं तो बिजनेस में और सेल्फ एम्प्लॉय में सबसे पहला अंतर तो आप ये समझ लीजिए, इसलिए मैंने इस कैटेगरी को अलग किया कि बिजनेस में और सेल्फ एम्प्लॉय में फ़र्क ये है कि सेल्फ एम्प्लॉय वो है जो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो काम आपकी इन्वॉल्वेशन से चलता है, या आपका सीमित टर्नओवर होता है, या आपके बिजनेस में सीमित एम्प्लॉय होते हैं। और बिजनेस उस कैटेगरी में आते हैं जहां आपका 1 करोड़ से ज़्यादा का मिनिमम टर्नओवर होता है, और कम से कम 500 से ज़्यादा एम्प्लॉय आपके बिज़नेस में अगर हैं, आपके कारोबार में हैं, तो बिज़नेस कैटेगरी में आता है। दूसरी बड़ी बात ये समझने की है कि बिज़नेस उसी को कहा जाएगा जो आपकी अनुपस्थिति के बिना भी वो कारोबार चल सकता है। यानी आप उसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपका कारोबार चल रहा है, इसका मतलब वो बिज़नेस कैटेगरी में आता है। अगर मैं नौकरी की बात करूँ, एम्प्लॉय की बात करूँ, तो बड़ा क्लियर है कि आप दूसरों के लिए काम करते हैं। आप अपना स्किल, अपना समय, अपना मेहनत लगाते हैं, दूसरों को देते हैं, उसके बदले आप पैसा लेते हैं। और इन्वेस्टर क्या है? इन्वेस्टर होता है कि जिसके लिए पैसा काम करता है। यानी बिजनेसमैन पैसे के लिए काम करता है, सेल्फ एम्प्लॉय पैसे के लिए काम करता है, एम्प्लॉय पैसे के लिए काम करता है, लेकिन इन्वेस्टर के लिए पैसा काम करता है। ये छोटे छोटे फ़र्क हैं, माइनस, इसको आप समझ लीजिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं ये बात करना चाहता हूँ, आपको ये डाटा दिखाना चाहता हूँ आपको कि पूरी दुनिया में अगर 750 करोड़ लोग रहते हैं तो वो क्या क्या करते हैं। अगर आप दुनिया के डाटा को, वर्ल्ड डाटा को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि 95 से 98% लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के कारोबार में होते हैं। यानी एम्प्लॉय होते हैं या वो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। इनकी संख्या होती है 95% से लेकर 98% तक, और ये 80% स्किल्ड भी होते हैं। 80% स्किल्ड एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में होते हैं। जी हाँ, हार्ड वर्कर होते हैं ये लोग, और सबसे बड़ी बात, ये अपनी सर्वाइवल लाइफ जी रहे होते हैं, एक आम जिंदगी जीते हैं, इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी एजुकेशन के साथ, इतने बड़े हार्ड वर्क के साथ। और सबसे बड़ी बात, जो दुनिया की कुल दौलत है, इनके पास मात्र 20% होती है। यानी आप देखिए, 95 से 98% काम करने वाले लोगों के पास दुनिया की दौलत का मात्र 20% हिस्सा होता है। ये सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात है। आइए देखते हैं बिजनेस और इन्वेस्टर के में क्या फ़र्क है, और ये कौन होते हैं। पॉपुलेशन इनकी टोटल अगर देखी जाए तो वही 2 से 5% है, और अगर आप स्किल्ड की बात करें तो 20% स्किल्ड पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर स्किल्ड वर्कर से, लोगों से अपने लिए काम कराते हैं, और स्मार्ट वर्कर होते हैं, और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय भी करते हैं, और इनके पास दुनिया की कुल दौलत का 80% भाग होता है। यानी दुनिया की सबसे अच्छी ज़िंदगी इन्हीं लोगों के पास होती है। दोस्तों, और एक थोड़ा सा माइनर डिफरेंस हम दोनों में देखते हैं। जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में 95 से 98% लोग होते हैं, वो नॉन ड्रीमर होते हैं, और
मनी अर्नर होते हैं, यानी पैसा कमाने के पीछे उनका फोकस होता है। टाइम सेलर होते हैं, यानी वो अपने समय को बेचने में बिलीव करते हैं, वो दूसरों के लिए काम करना पसंद करते हैं, दूसरों को सर्विस देना पसंद करते हैं। और स्किल सेलर होते हैं, उनकी स्किल वो इसलिए ईजाद करते हैं कि जिससे उनके रेट को बढ़ाया जा सके, अपनी इनकम को बढ़ाया जा सके और दूसरों के लिए काम करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न किया जा सके। यही बात के पीछे उनका ध्यान होता है, ये उनका फोकस होता है। अगर हम बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की बात करें तो ये ड्रीमर होते हैं, विजनरी होते हैं। ये सोचते हैं किस तरह से लोग हमारे लिए काम करें, ये सोचते हैं किस तरह से पैसा हमारे लिए काम करे, ये सोचते हैं कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर ज़िंदगी बना के जिएँ। ये दूसरे लोगों का समय खरीद लेते हैं, ये दूसरे लोगों की स्किल खरीद लेते हैं और इनके पास दुनिया की 80% दौलत होती है, यानी पूरे लाइफ को ये एंजॉय करते हैं। सहमत हैं दोस्तों मेरी बात से? अगर आप सहमत हैं तो आप मेरा वीडियो आगे देखिए। अब मैं आपको बात करना चाहता हूं कि मनी मेकिंग फार्मूला क्या है। हमने बहुत सारे फार्मूले पढ़े, बहुत सारा मैथ पढ़ा, लेकिन दोस्तों कभी मनी मेकिंग फार्मूला नहीं पढ़ा। आज मैं आपको मनी मेकिंग फार्मूला बताता हूँ। स्किल इनटू टाइम इज इक्वल टू इनकम। आप जितना भी पैसा बना रहे हैं वो पैसा टाइम के साथ आप अपनी स्किल को मल्टीप्लाई करते हैं, उतना पैसा आप बनाते हैं। अगर आप बहुत सारा टाइम और बहुत सारी स्किल, यानी बहुत सारी स्किल के साथ बहुत सारा समय लगाते हैं तो आप बहुत सारी इनकम कमाते हैं। अगर हम इसको और आगे समझें, अगर आप स्किल नहीं लगाते लेकिन आपके पास टाइम है, खूब सारा आप काम कर सकते हैं, दोस्त पैसा नहीं बनेगा। अगर आपके पास बहुत सारी स्किल है लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं, उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो भी आप कोई पैसा नहीं बना सकते। अगर आप लिमिटेड समय, लिमिटेड स्किल के साथ तो लिमिटेड इनकम बनाएं। आज मैं जो आपको बात करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ कि आप अपने समय को और अपने स्किल को असीमित कैसे करें, अनलिमिटेड कैसे करें। ये तरीका आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एक और चर्चा करना चाहते हैं और ये विषय ये तय करेगा कि आपको इस काम की ज़रूरत है या नहीं। दोस्तों कोई भी काम इच्छाओं के आधार पर होता है, आपके विचारों के आधार पर होता है, आप चाहते क्या हैं। 3 तरह की ज़िंदगी ये पूरी दुनिया में लोग जीते हैं। जितना भी कुल पॉपुलेशन इस दुनिया में है उसमें से 3 तरह की ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं। सबसे पहले LOS यानी लाइफ ऑफ सर्वाइवल। लोग जन्म लेते हैं और ज़िंदगी जीते हैं और चले जाते हैं। उनका लक्ष्य होता है सिर्फ समय गुजारना, ज़िंदगी को पूरा करना, किसी तरह से अपने पेट का पालन पोषण, अपने बच्चों का पालन पोषण करना और चले जाना। दूसरा भी LOS, लाइफ ऑफ सक्सेस। इसका मतलब है कुछ लोग हैं जिनके कुछ सपने होते हैं और कुछ आवश्यकताएं होती हैं, वो कुछ सफलता हासिल करते हैं, जैसे बड़ा घर बनाते हैं, बड़ी गाड़ियां लेते हैं, बड़ी दौलत इकट्ठी करते हैं, दुनिया घूमते हैं। निसंदेह उनके पास में बहुत अच्छी कहें तो ज़िंदगी जीने का एक अंदाज होता है, एक मकसद होता है और वो जीते हैं बहुत सारी दौलत के साथ, बहुत अच्छे आनंद के साथ। लाइफ ऑफ सक्सेस। तीसरी सबसे बड़ी बात LOS यानी लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब ये है कि ऐसी ज़िंदगी जो दूसरे लोगों के लिए जी जाती है, ऐसा काम जो दूसरों के लिए किया जाता है। आप अपने लिए तो जिए लेकिन आपने दूसरों के लिए क्या किया। आपकी वजह से कुछ और लोगों को ज़िंदगी मिली, आपकी वजह से कुछ और लोगों को सुकून मिला। आपने कुछ ऐसा किया कि आपकी वजह से लोग खुशहाल हुए, संपन्न हुए और वो आपको याद करते हैं और उनके पास आपका नाम। अब सवाल ये है कि आप किस कैटेगरी में अपने आप को रखना चाहते हैं, आप कैसी लाइफ जीना चाहते हैं। क्या आप लाइफ ऑफ सर्वाइवल जीना चाहते हैं? तो मुझे नहीं लगता कि जो काम मैं आपसे बताने वाला हूँ वो आपके लिए होगा। अगर आप लाइफ ऑफ सक्सेस जीना चाहते हैं तो हाँ, ये काम आपके लिए हो सकता है। अगर आप लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जीना चाहते हैं तो ये काम आपके लिए हो सकता है। आपके पास वो मौका है कि आप कुछ लोगों के लिए अच्छे रास्ते बना सकें, कुछ लोगों के लिए अच्छा मुकाम दे सकें, कुछ लोगों को और कामयाब बनाने के रास्ते बना सकें। अगर मैं डाटा की बात करूं तो दोस्तों लाइफ ऑफ सर्वाइवल में लगभग 80 से 90% लोग हैं। जो लोग आते हैं मकसद ही उनका केवल ज़िंदगी जीना और चले जाते हैं। लाइफ ऑफ सक्सेस में
10 से 19% लोग जीते हैं और मात्र 1% लोग हैं जो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस को जीते हैं। तो आप तय कीजिए कि आप क्या जीना चाहते हैं, कौन सी लाइफ में रहना चाहते हैं। मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूँ, आपको बताता हूँ कि इस सिनेरियो में, इस मुश्किलात में, इस समय में आपको अगर कोई बिज़नेस चुने तो कैसे चुनना चाहिए, और जो बिज़नेस मैं बता रहा हूँ उसके फीचर्स क्या हैं, ये दोनों कोरिलेट करेंगे। अगर आप कोई बिज़नेस चुनने जा रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा उसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, यानी लो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और मैं जो बात करूँगा वो लो इन्वेस्टमेंट की बात होगी, यानी बिज़नेस में लो इन्वेस्टमेंट हो, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी हो, आप बंधुआ मजदूर ना रहें, नो लीगल लाइबिलिटीज, नो ओवरहेडेड, कोई ओवरहेड ना हो उसके अंदर, और कैश एंड कैरी का बिजनेस हो, उधार नगद लेने देने की चिंताएं ना हो, नो स्टॉक, नो गोडाउन, कहीं स्टॉक लगाना, गोडाउन भरना, क्योंकि यही तो सबसे बड़े टेंशन के कारण है। ग्लोबल बेस होना चाहिए, पूरी दुनिया में आप उसे फैला सकें, रिसेशन फ्री हो। जो हालात आज बने हुए हैं देश दुनिया के, कितने बिजनेस फ्लॉप हो जाएंगे, कितना बुरा असर होगा बिजनेसेज के ऊपर। ऐसा बिजनेस जिसमें कोई रिसेशन भी इफेक्ट ना करे, अनलिमिटेड पोटेंशियल हो, जितना आप बनाना चाहते हो उतना आप कमा सकते हो, लीगेसी बिजनेस हो, एक ऐसा बिजनेस जिसे आप बनाएं और आपके बाद आपकी जनरेशन को ट्रांसफ़र हो जाए, और उसके बाद रिस्क और टेंशन फ्री हो, ऑनेस्टी बेस हो। ऑनेस्टी बेस मतलब ईमानदारी पर आधारित हो, क्योंकि जितने भी बिज़नेस का नाम जब लिया जाता है तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि बेईमानी होती है बिज़नेस में। तो दोस्तों, बिज़नेस ईमानदारी से भी हो सकते हैं और होते हैं, और ईमानदारी से ही होते हैं। तो ऐसे बिज़नेस आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो यही बताना चाहता हूँ कि इतने बड़े फीचर के साथ अगर इस दुनिया में कोई बिज़नेस है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। क्या है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चित, सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रो करने वाला बिजनेस है। सबसे ज़्यादा चर्चा होती है इस बिज़नेस को लेकर के, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। तो सबसे फास्ट, सबसे बेस्ट ग्रो करने वाले बिजनेसों की कैटेगरी में आता है। अब अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग में भी कौन सी कंपनी सबसे बेस्ट कंपनी, वो है एमवे। और एमवे ही क्यों, सवाल सबसे बड़ा ये भी आता है। तो एमवे वो कंपनी है जो पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में सबसे पहली और सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपनी है, सेटल्ड कंपनी है। और एमवे ही वो कंपनी है जो पूरी दुनिया में सबसे फेमस ब्रांड के प्रोडक्ट, सबसे बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट डिजाइन करके खुद बना के आप तक पहुंचाती है। आपके अपने अलग तरह के प्रोडक्ट होते हैं। और एमवे ही एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया के 110 कंट्री एक साथ कवर करके अपना बिजनेस करती है। तो अगर आप चाहते हैं दुनिया के 110 कंट्रियों में व्यापार करना, तो एमवे के साथ ग्लोबल आप पूरी दुनिया में व्यापार कर सकते हैं। बहुत सारे लीडर्स डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर अपने अपने व्यू देते हैं, अपने अपने विचार देते हैं, और वो बताते हैं कि 4 ऐसे तरीके हैं। कोई 5 तरीके बताता है, कोई 4 तरीके बताता है, कोई 4P बोलता है, कोई 5P बोलता है, कि 4 या 5 ऐसे तरीके हैं जिनके आधार पर ये चुना जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग की बेस्ट कंपनी कौन सी है और किस कंपनी को हमें चुनना चाहिए। तो दोस्तों, आइए आज इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अगर उन्हीं में पॉइंटों की बात करूं तो सबसे पहले बात की जाती है प्रोफाइल की, पे आउट की, प्रोडक्ट की और पीपल की। ने 4P भी बोलते हैं। तो अगर मैं एमवे को लेकर के प्रोफाइल की बात करूं तो दोस्तों, एमवे का प्रोफाइल गजब का है। एमवे के प्रोफाइल में सबसे पहले जो कंपनी की शुरुआत हुई 1959, यानी इसको 60 साल हो चुके हैं। 60 साल पुरानी कंपनी इसको कहा जा सकता है। ये कंपनी 110 देशों तक पहुंच चुकी है। और अगर इसके वर्थ की बात करें तो आप गूगल पे जाके इसको चेक भी कर सकते हैं। इसकी क्रेडिट रेटिंग 5A+ है। अब ये क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, ये आप गूगल पर डालिए क्रेडिट रेटिंग, तो आपको पता चलेगा कि क्रेडिट रेटिंग क्या होती है। ये कंपनी की वैल्यू को दर्शाती है। तो इसकी क्रेडिट रेटिंग है 5A+। 5A+ की कंपनियां दुनिया में कितनी हैं, आप जान के ये हैरान हो जाएंगे जब आप गूगल पर डालेंगे। तो दोस्त, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट
जो दुनिया की बड़ी कंपनियों में शुमार है, उसकी क्रेडिट रेटिंग 3A+ है। 3A+ की क्रेडिट रेटिंग के साथ माइक्रोसॉफ्ट दुनिया में न जाने कितने लोगों को अरबपति खरबपति बना चुकी है। अब आप सोचिए कि एमवे उससे डबल है, यानी 5A+ है। अगर हम भारत में बात करें तो रिजर्व बैंक की जो ताकत है उससे 5 गुनी ताकत है, उससे 5 गुनी बड़ी वैल्यू है एमवे की। ये चीज़ें आप गूगल पर जाके चेक कर सकते हैं। एक ऐसी कंपनी, ग्लोबल एनुअल टर्नओवर की अगर बात करें तो 80,000 करोड़ है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 20,000 करोड़ का बिजनेस कर रही है लगभग। इसको 22 साल हो चुके हैं। अपना खुद का प्लांट, अपना खुद का प्रोडक्ट है, वो सारी बात है। ये इसका प्रोफाइल है। तो प्रोफाइल दुनिया में सबसे बेस्ट है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि एमवे का प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज दुनिया में सबसे नंबर 1 है। और ये बात चर्चाएं की जाती है मार्केट में कि हाँ, ये माना जाएगा कि एमवे का प्रोडक्ट क्वालिटी में नंबर 1 है। और दुनिया में इसकी चर्चाएं हैं। सभी कहते हैं कि ना, नो डाउट एमवे के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि प्रोडक्ट कॉस्टली है, लेकिन वो एक भ्रम है। उसके ऊपर हमने पहले भी वीडियो दिया है। सिर्फ एक मिथ्या है कि एमवे के प्रोडक्ट्स महंगे नहीं हैं। एमवे के प्रोडक्ट उल्टा सस्ते हैं। और अदर जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, सबसे सस्ते प्रोडक्ट एमवे देती है। पूरी दुनिया में इसके 1150 पेटेंट हैं। अगर हम बात करें पेटेंट की, तो एक कंपनी का एक प्रोडक्ट अगर पेटेंट फार्मूला उसको मिल जाता है तो वो कंपनी अपने आप को बहुत प्रचार करती है। लेकिन एमवे के पास 1150 पेटेंट फार्मूले हैं। अगर दोस्तों बात करें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, प्लांट की, तो 450 प्रोडक्ट खुद बनाती है। एमवे का इंडिया में खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, खुद की अपनी फैक्ट्री है। सप्लीमेंट में न्यूट्रीलाइट दुनिया का नंबर 1 ब्रांड एमवे के ही पास में है। और आर्टिस्ट्री जो टॉप 5 में आता है वो भी एमवे के ही पास है। एक्सिस ब्रांड भी एमवे के ही पास है। और एयर प्यूरीफायर और आपके वाटर प्यूरीफायर जो दुनिया की बेस्ट क्वालिटी के हैं वो भी एमवे के ही पास है। तो प्रोडक्ट की कोई सानी नहीं है एमवे का। एमवे की कोई बराबरी नहीं कर सकता प्रोडक्ट में। अगर पे आउट की बात करें दोस्तों, तीसरे नंबर पे, तो बहुत सारे लोगों को अमीर बनाने में एमवे का बड़ा योगदान है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग अगर किसी ने अमीर बनाया है तो एमवे ने बनाया है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 2000 करोड़ का टर्नओवर करती है। 1200 करोड़ का पैसा हर साल एमवे अपने डिस्ट्रीब्यूटर में बांट देती है। 1200 करोड़। दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के टर्नओवर भी नहीं है, उतना पैसा एमवे बांट देती है। और कई लोग मेरे से ये कहते हैं कि एमवे पुरानी हो गई इसलिए ज़्यादा काम करती है। मैं कहता हूँ दोस्तों, एमवे से भी पहली कंपनियां हैं इंडिया में जो डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही हैं, लेकिन वो आज भी टर्नओवर नहीं बिल्ड कर पाई अपना। और एमवे का टर्नओवर 2000 करोड़ काफ़ी समय से लगातार रहता है। तो जो कंपनियां पूरा काम नहीं कर पाती उतना पैसा एमवे बांट देती है। सबसे बेस्ट पे आउट है, सबसे ज़्यादा पैसा है, सबसे सही समय पर पैसा देने का रिकॉर्ड एमवे के ही पास है। 4 तारीख को पैसा सबसे पहले आ जाता है। बात करें अगर पीपल्स की कि लोग किस में ज़्यादा अच्छे हैं, तो दोस्तों अगर हम बात करें सबसे पहले टॉप मोस्ट प्रोफेशनल एमवे में ही हैं। अगर मैं कुछ नाम बताऊं, जैसे जॉन सिस्टीना दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस प्लानर हैं, एमवे करते हैं। अगर बात करें डॉक्टर हॉल न्यूवॉल जो नोबल नॉमिनी रह चुके हैं, एमवे में काम करते हैं। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में ब्यूरोक्रेट्स, IAS IPS, बड़े बड़े जॉइंट सेक्रेटरी, बिहार सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी ओम प्रकाश यादव, या बात करें प्रियमवद की, एमवे में काम करते हैं। बात करें चीफ मिनिस्टर के बेटे समीर ककोड़कर, गोवा के चीफ मिनिस्टर, उनके बेटे एमवे में काम करते हैं। अगर अब ये कहें कि आप तो ये बात करें तो बड़े बड़े लोगों की कंपनी है, लोग ऐसा भी कहते हैं। नहीं दोस्तों, ऑर्डिनरी लोगों की बात करें तो साइकिल पंचर लगाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, एक पंडित मंदिर में पूजा करने वाला डायमंड जा सकता है, एमवे में सफल हो सकता है। इंद्रजीत जैस्मिन जिन्होंने 10th भी नहीं किया था, जिनके पास 10 रुपये कभी सब्जी के खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, ऐसे लोग भी कामयाब हो सकते हैं। अगर फास्ट करने की बात करें तो मुस्कान त्यागी की बात करें, जिन्होंने 15 महीने में फाउंडर प्लेटिनम करके रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो दोस्तों सारे रिकॉर्ड्स एमवे के पास हैं।
ऑर्डिनरी लोग भी हैं, अमीर लोग भी हैं, मिडिल मैन भी हैं और बड़े सेलिब्रिटी भी हैं, IAS IPS भी हैं। तो ऐसे लोग भी हैं, सफल भी हैं, अनसक्सेसफुल भी हैं, बहुत पैसा कमाने वाले लोग भी हैं और कम पैसे कमाने लोग भी हैं। महंगा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए महंगे प्रोडक्ट भी हैं और सस्ता इस्तेमाल करने के लिए सस्ते प्रोडक्ट भी हैं। तो पे आउट में और पीपल्स में और प्रोडक्ट में और प्रोफाइल में कंपनी सबसे नंबर 1 है। तो डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 है, दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग नंबर 1 है और डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी में एमवे नंबर 1 है। तो वाई नॉट एमवे, क्यों ना एमवे किया जाए। तो ऐसी ही कुछ और जानकारियों के साथ एक बार हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक आप देखते रहिए सत्य हुंकार। अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो हम फिर लेके आ रहे हैं। नमस्कार।